हेलो स्टूडेंट्स। सो आज मैं रिगार्डिंग इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस, सो कौन से स्पेशलाइजेशंस ठीक हैं और कैसे स्पेशलाइजेशन चूज करना है उसके बारे में कुछ थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। मे बी इन अगले 10 मिनट का ये वीडियो में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आप क्या स्पेशलाइजेशन चूज करें इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। क्योंकि अगर आप जो भी इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे नेक्स्ट 4 साल आप उसमें उस स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट बनेंगे विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, हार्ड वर्क, और उसके बाद आपका करियर भी उसी में आपको आप मोल्ड करेंगे। तो दिस इज योर इन द जंक्शन वेयर you're going to take a very important decision। तो इसमें मे बी आप ये मेरा 10 मिनट का वीडियो सुनेंगे तो मे बी आपको थोड़ा मे बी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक बेटर सजेशन दे सकूं। सो दिस इज ये जो है गाइडलाइंस टू चूज बेस्ट स्पेशलाइजेशन फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। सो क्या इंजीनियरिंग में कौन सा बेस्ट स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हैं सो दैट आपकी फ्यूचर करियर एज वेल एज आपका जो भी फ्यूचर है दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी स्मूथ। तो वे बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन में है आप। और मेरा वीडियो ये मैसेज स्टार्ट करने से पहले ये बोलूंगा कि जो भी तेलंगाना एमसेट का जो भी काउंसलिंग डेट था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। सो प्रीवियसली इससे पहले वो 12 अक्टूबर से आपको ऑप्शंस जो भी ऑप्शंस देना था, बट अभी उसको 18 अक्टूबर को एक्सटेंड कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे से आपको ऑप्शन देना है। सो ऑप्शन देने से पहले मे बी आप एक बार देखिए कौन से स्पेशलाइजेशन बेस्ट है। मे बी आप मेरा ये वीडियो सुनिए, आपको थोड़ा बहुत मे बी कुछ आइडिया आएगा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन बेहतर होगा आपके आपके लिए, और आपके मे बी आपके चिल्ड्रंस के लिए कौन सा बेटर रहेगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है जब स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे आप, तो सब्जेक्ट नॉलेज एंड प्रेफरेंस। सो सब्जेक्ट जो भी आप इंजीनियरिंग में लेंगे, सो जो इंजीनियरिंग जो है ये ऑलरेडी आप अपना जो भी एग्जाम है जेई एग्जाम या फिर एमसेट एग्जाम, आई थिंक यूर आप क्लियर कर चुके हैं। सो यू गॉट ए गुड रैंक। अभी आप कौन सा स्पेशलाइजेशन में सोच रहे हैं, तो एक्चुअली जो इंजीनियरिंग है ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स है। सो आप फिजिक्स जो सब्जेक्ट, स्पेशली फिजिक्स, मैथ्स तो हर एक इंजीनियरिंग में मैथ्स तो रहेगा, बट फिजिक्स जो आप पढ़े हैं 11th एंड 12th में, उसमें आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बेस पे आप अपना सब्जेक्ट, अपना इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन चूज करिए। ये मेरा सजेशन है। तो अगर आप फिजिक्स में फॉर एग्जांपल आप ऑप्टिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अच्छे थे और आपका कंफर्ट जोन वो है, तो मे बी यू कैन चूज उस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड चूज कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में सॉलिड स्टेट फिजिक्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ मटेरियल्स में अगर आप ठीक थे फिजिक्स में, वो टॉपिक आपको ठीक लग रहा था और इंटरेस्टिंग था, तो मे बी यू कैन चूज सिविल इंजीनियरिंग। उसके अलावा अगर फिजिक्स में और दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स थे, ऑलमोस्ट 40 to 50 चैप्टर आपको टॉपिक्स थे फिजिक्स में इन 11th एज वेल एज 12th। तो एक फ्यू चैप्टर्स ये थे कि जैसे वर्क पावर एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक्स हैं, फ्लूइड फ्लोस है। अगर ये दिस सब्जेक्ट्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे थे, तो इसमें आपका रुझान है, तो मे बी यू कैन चूज मैकेनिकल। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल साइंस, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल्स में था, तो मे बी यू कैन चूज इट ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, विच इज मोस्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आपका रुझान, अगर आपको फिजिक्स से भी ज्यादा आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, आप ज्यादा इंटरेस्ट था आपका, तो नॉर्मली हर स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में होता है इंटरेस्ट, जो एमसेट लिखता है, जो जेई लिखता है। मैथमेटिक्स फिजिक्स में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आप मैथमेटिक्स में हैं और आप रीजनिंग और थिंकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मे बी यू कैन चूज इट कंप्यूटर साइंस। सो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट प्रेफरेंस मे बी यू कैन चूज। सो योर मेंटल, आपका माइंड जो अंडरस्टैंडिंग, जो सब्जेक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर बेस करके आप चूज करिए, क्योंकि नेक्स्ट 4 इयर्स आपको इसी सब्जेक्ट्स में मास्टर बनना है। यू बिकम द एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। सो जो आपको इजी सब्जेक्ट लग रहा है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग सिंपल है, वो चूज करिए। इट्स सब्जेक्ट इजी टफ नहीं होता है, हर एक सब्जेक्ट सेम होता है। इजी और टफ जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है। अगर आपको जो सब्जेक्ट समझ में आता है तो भी वो आपको इजी हो जाता है, जो समझ में नहीं आता है वो आपको टफ होता है। तो हर स्टूडेंट्स के नजरिए से
हर एक सब्जेक्ट या हर एक टॉपिक इजी नहीं होता है, और सिमिलरली हर एक टॉपिक टफ भी नहीं होता है। किसी को कुछ टॉपिक इजी लगते हैं, किसी को कुछ टॉपिक इजी लगते हैं। तो इसलिए आपको जो इजी लगता है तो उसमें आप चूज करिए, वेदर इट फिजिक्स, मैथ्स और लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल में अगर आप हैं, रीजनिंग कर सकते हैं आप, और प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, स्पेशली प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में आप एक्सपर्ट हैं, इन मैथमेटिक्स में मे बी यू कैन चूज इट कंप्यूटर साइंस। और दूसरा जो है, तो यू नीड टू सी द फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस एंड कंपटीशन। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप चूज करेंगे अपना ये। तो उसमें ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस भी ये ख्याल रखिए, क्योंकि जो भी वट एवर स्पेशलाइजेशन यू चूजिंग, इसका फ्यूचर कैसे रहेगा, उसके कंपटीशन कैसे हैं, तो उसके उस बेस पे में भी यू कैन चूज योर स्पेशलाइजेशन। सो एवरीथिंग जो आज है सिनेरियो में भी, आफ्टर 4 years व्हेन यू जब आप कंप्लीट करेंगे बीटेक या बीई, सो सेम सिनेरियो नहीं रहेगा, मे बी जब कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके का सिचुएशन है, स्पेशली इन इंडिया, देयर इज अ लॉट ऑफ आईटी बूम है। तो ये आईटी बूम में मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली वो लोग प्रिफर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स कंप्यूटर साइंस में हैं। मैं बहुत एमएनसीज दे यूज्ड टू ऑफरिंग, और आप देख रहे हैं आपके में भी रिलेटिव्स, आपके कजिन्स में भी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, तो मे भी आपको अट्रैक्शन लगेगा, बट फ्यूचर मे नॉट बी द अनसेम। सो मे बी 4 साल के बाद जब आप देखेंगे, तो मे बी इन एडिशन टू दिस, अभी रिसेंट एमर्जिंग ट्रेंड्स बहुत आ रहे हैं इन कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटीज, मशीन लर्निंग, लाइक दिस। बहुत सारे दूसरे स्पेशलाइज, मतलब इसके साथ में कंप्यूटर साइंस के साथ में दूसरे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी आ रहे हैं। मे बी वो कोर्सेज का मे बी आफ्टर 4 years मे हैव डिमांड मोर, और मे हैव नॉट मच डिमांड। सो अब you can see how the prospectus, and also you see the competition. So competition कैसे रहेगा, because if you're a very good student, so maybe you can choose whichever the subject is good for you, because you're the one of the good students, so competition आपको ज्यादा नहीं रहेगा। But if you're a above average or average student, so just you see the rank in your competitive exam, MCET में अगर आप अपना रैंक देखेंगे, तो अगर रैंक आपका टॉप में है, तो मे बी आपको किसी भी स्पेशलाइजेशन में मिल जाएगा। बट अगर आपका रैंक थोड़ा कम है, तो पीछे है, तो मे बी यू कैन चूज वेरी क्लेवरली यू कैन चूज योर स्पेशलाइजेशन। क्योंकि अगर आप टॉपर जो चूज करेगा वो सब्जेक्ट, अगर उसी स्पेशलाइजेशन में चूज करेंगे, तो फ्यूचर में आप टॉपर से कॉम्पिटिट करना है। तो इन दैट केस में भी आपका जो कंपटीशन जो रहेगा, सो जो वो कंपटीशन बहुत टफ रहेगा, तो इसलिए यू कैन चूज योर स्पेशलाइजेशन वेरी केयरफुली। सो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अगर मिडिल लेवल, एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं, तो मे बी यू कैन चूज इट सम कोर इंजीनियरिंग, क्योंकि कोर इंजीनियरिंग ऐसा है, सो इन दैट you can learn lot of thing, and you can do wonders in that. So especially that, just like मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मे बी सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये जो इसको कोर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इन दिस कोर इंजीनियरिंग, आई थिंक एवरीबॉडी हैविंग गुड स्कोप इन कोर इंजीनियरिंग। अगर आपको क्योंकि उसमें तो आपको कंपटीशन अब जिस सिनेरियो में है कि कंपटीशन थोड़ा कम है, तो आपको मे बी जब व्हेन यू आर गोइंग फॉर आफ्टर 4 years, व्हेन यू आर गोइंग फॉर जॉब मार्केट, मे बी आप या आपसे थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़े बहुत नीचे जो 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 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, वही लोग कंपटीशन में रहेंगे। तो देन फॉर यू इट्स better prospectus to get a better career. So थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड फैक्टर जो है, इन जो इन्फ्लुएंस करेगा आपको सिलेक्शन में, वो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एंड चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सो अभी तो आप कंपटीशन देखे हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस, एंड एज वेल एज योर सब्जेक्ट इंटरेस्ट। तो इसके अलावा आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट का, मे बी विच सम सब्जेक्ट, सम टॉपिक्स आर इजी, सम टॉपिक्स आर टफ, बट आपका इंटरेस्ट क्या है, बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट में भी यू कैन चूज इट। मे बी आपके from last few years, maybe you are passionate for something, maybe your interest is something, so you need to follow that interest। वो interest जो है, आप उसके बेस पे maybe you can choose your specialization। सो अगर उस आपका इंटरेस्ट, अगर आप जो इंटरेस्ट में है उसी में आप, अगर आप क्वालिफिकेशन गेन करेंगे, एंड योर फ्यूचर, योर कैरियर उसमें उसमें रहेगा, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट है और जो हमारा काम है वो सेम होना है, ऑलवेज इट्स नॉट पॉसिबल, बट इफ इट इज द सेम थिंग, यू कैन डू वंडर्स, राइट। सो अपना इंटरेस्ट जो है उस पर भी देखिए, और इंटरेस्ट मैच कर रहा है आपका, इन दैट इफ यू वांट टू choose that, I think it is very good, and you can do excellent in that field। अगर आपके इंटरेस्ट फील्ड में आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा करोगे।
So this is the third thing. And fourth factor जो है ना, planning for the career. So आप future career का क्या plan कर रहे हैं? So if you want to plan, there is a अगर अगर मैं अगर if you want to categorize ये career, there is two different kinds of career is there. So one is in software, right? So software जिसमें maybe you can do something, the programming, some algorithms you can develop in an office and on a computer by simply sitting in the office, and maybe you can do it with applying some kind of your knowledge, your skills, and your logical thinking. You can develop a lot of things, and you can do it. A lot of research you can do in that. A lot of new things you can develop. तो इन एडिशन टू दैट, अगर आपको इसके ये कंप्यूटर जॉब ऐसे करना नहीं है, अगर आपको इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब्स नॉर्मली कंप्यूटर साइंस वालों की गवर्नमेंट जॉब्स कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर्स का जो भी है मोस्टली गवर्नमेंट आउटसोर्स करती है. सो लाइक वट एवर द कंपनी के नाम तो आपको पता है, सॉफ्टवेयर कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो. तो इस काइंड ऑफ कंपनीज को आउटसोर्सिंग करती है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स नॉर्मली कंप्यूटर्स में बहुत कम होते हैं. बट नॉर्मली जो कोर इंजीनियरिंग है, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सो इस एरिया में नॉर्मली आप गवर्नमेंट जॉब ज्यादा होते हैं. तो इफ यू अगर आप देखेंगे तो जो भी कंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा है, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ऑल दिस कंस्ट्रक्शन, ये पूरे कंस्ट्रक्शन इज ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में होते हैं. तो इसमें सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है. तो नॉर्मली फॉर गवर्नमेंट जॉब सिविल, अगर आप सिविल इंजीनियर करें तो देयर इज अ गुड स्कोप इज देयर, आप गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है. और सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो अगर आप इंडस्ट्रीज देखेंगे, सो लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर. सो मोस्ट ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज आर पब्लिक सेक्टर इन द यूनिट्स, आर गवर्नमेंट यूनिट्स, लाइक इंडियन इसरो है, डीआरडीओ है, या बीएचईएल है, एचएएल, या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पीएसयूज, व्हाटएवर जो भी आप देखेंगे, तो एवरीवेयर इन मशीन्स, इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है. So their mechanical scope is very high. So mechanical को जॉब मिलेगा उसमें. Similarly अगर आप देखेंगे पावर प्लांट्स, तो लाइक रामगुंडम पावर प्लांट है, श्रीशैलम पावर प्लांट है, जो भी पावर प्लांट है, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स आर गवर्नमेंट पावर प्लांट. सो इसके अंदर पावर प्लांट में मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई. So these core engineer normally you can find a better job in government in core engineering. Whether अगर software में आप अगर देख रहे हो, तो maybe you can find very good jobs in MNCs. So maybe MNCs, Indian MNCs, or maybe foreign MNCs like Infosys, Wipro, TCS, and as well as Google, Microsoft. इसमें मिलने के chances ज़्यादा हैं computer science. But still in government में still थोड़े computer science के requirement होते हैं. Maybe there can even computer science people can get that jobs also. Plus even software में जो आप देख रहे हो, software में even mechanical engineers, even electrical engineers, even civil engineers also can get the jobs in software. So इधर उधर कर सकते हैं, मतलब core engineering can work in software and as well as computer science people can work in government, but ज्यादा preferences इधर होते हैं. So government job में ज्यादा core engineering and software में ज्यादा computer science होते हैं. तो मे बी अकॉर्डिंगली मे बी यू कैन, एज पर योर कैरियर पर्सपेक्टिव्स, यू कैन चूज योर स्पेशलाइजेशन. एंड लास्ट थिंग, सो मेरा मानना, पर्सनल मानना ये है कि पैशन, सो आपका क्या पैशन है. मे बी इन योर चाइल्डहुड मे बी यू हैव सम अमेजिंग थिंग्स आर देयर इन योर माइंड, मे बी यू वांट टू डू समथिंग, एंड आपका एनर्जी लेवल क्या है. इफ यू वांट टू, योर पैशन इज टू सिट in an office for 9 to 5 or 9 to 6, whatever the time, and you need to do something on the computer, then I think definitely computer science and related to computer science fields are good for you. But अगर आपका passion ये है कि you need to create something different, so some kind of machines you want to invent, some kind of new technology you want to make it, so other than software technology, so something if you want to do it, then I think core engineering, especially mechanical engineering, is one of the best option for you. So energy level, normally अगर आपको energy level ज़्यादा है, you are preferring to be something, you need to create a thing, great things, and you need to do some contribution for the development of the nation as well as the development of your own town, city, or maybe village. Then I think mechanical is mechanical, or maybe core engineering, that is mechanical or civil or EEE, electrical and electronics engineering, having very good prospectus. But if you want to work in some MNCs, or maybe you need to work some AC rooms or some kind of offices, comfortably you need to work, then I think computer science or related to the computer science fields are good. So maybe आप choose करिए what जो भी आप
आपका पैशन है, आपका एनर्जी लेवल है, बेस्ड ऑन दैट मे बी यू कैन चूज योर स्पेशलाइजेशन. So I prefer, so these are the 5 steps, so 5 ways maybe you can choose which is best suits for you that you can choose. So from lot of the students as well as viewers, I'm getting regular messages to share my contacts. So what I've done recently, so recently I created one group in Telegram. So Telegram, I created a group. So I just in my this video description, I'm giving the group details and as well as the link I'm giving. अगर जो भी स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं फ्यूचर में कुछ अगर अपना कुछ डाउट्स क्लैरिफाई करना है और कुछ करना है तो मे बी यू कैन आप ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. तो मेरे फ्यूचर में कुछ भी डाउट है तो मे बी आप पोस्ट करिए, सो देन आई गिव यू द आंसर्स as best as possible. So thank you और सब्सक्राइब करिए चैनल को. सो इसमें और फ्यूचर में वीडियोस आएंगे. सो मे बी ये वीडियोस आपको मे बी हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.